अहमदाबाद में नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चंदौला झील इलाके के पास अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हटाने के लिए ये अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक सर्वे के बाद की गई है। सर्वे में पता चला था कि इलाके में अवैध निर्माण हुआ है। ये निर्माण मुख्य रूप से सियासत नगर बंगालवास में हुआ है। यहाँ कई बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे। 6 महीने पहले अलकायदा के 4 आतंकी जो बांग्लादेशी नागरिक थे इसी चंडोला तालाब इलाके से गिरफ्तार हुए थे। गुजरात एटीएस ने इसी इलाके से उन चारों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही ये पूरा का पूरा इलाका जो है गुजरात सरकार, गुजरात पुलिस और अलग अलग एजेंसियों के निगरानी पर आ चुका था, क्योंकि हर कोई जानता था कि 1984 के बाद इस चंडोला तालाब इलाके में एक तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने का काम किया जा रहा है। एक अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही थी और सारे गलत धंधे, चाहे ड्रग्स के हो, स्मगलिंग के हो या फिर आतंकियों को छुपाना हो, वो सभी एक्टिविटी इसी इलाके में होती थी। आसपास के जो रहने वाले हैं वो इस इलाके से गुजरना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब बांग्लादेशियों पर सरकार ने सख्ती से कार्रवाई शुरू की तो मौका तक नहीं दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान तक ऐसे पड़ा हुआ है और आज दूसरा दिन है इस बुलडोजर एक्शन का। चंडोला तालाब का ये जो पूरा का पूरा एरिया आप अगर देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट जहाँ तक आपको ये अवैध बस्तियाँ, झुग्गी बस्ती नजर आ रही है, चाहे फिर कोई धर्मस्थल ही क्यों ना खड़ा कर दिया गया हो, उन सभी को गिरा दिया जाएगा। आज दूसरा दिन है। गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगा दी गई थी, लेकिन तत्काल प्रभाव से इस एक्शन पर स्टे लगाने की जो अर्जी थी उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि 19 जून को उन याचिकाकर्ताओं को फिर एक बार सुना जाएगा। अब 19 जून तक का वक्त अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है। तब तक इसी तरह ये सफाई अभियान जो है वो चलता रहेगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अहमदाबाद पुलिस ने जो प्लान बनाया था वो प्लान के तहत 4 से 5 दिनों के भीतर यहाँ का जो है वो सफाई अभियान पूरा करके इस इलाके को फिर एक बार तालाब बनाने का, उसके नवीनीकरण करने का काम जो है वो शुरू करने का एक रोड मैप जो है वो तय किया गया था। अब वक्त भी ज़्यादा है और संसाधन भी ज़्यादा है। ऐसे में प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई जल्दी करना नहीं चाह रही है और धीरे धीरे अब इन सभी अवैध कब्जे को, अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। चंदोला लेक इलाके में मंगलवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस जगह को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी लोगों की मौजूदगी की बात सामने आई थी। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में इस इलाके में बने करीब 3000 कच्चे पक्के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। गैर कानूनी कब्जा ध्वस्त किया है, जहां से कुछ समय पहले 4 अलकायदा सपोर्टर आतंकवादियों को पकड़ा गया था। हमने उस गैर कानूनी जगह को ध्वस्त किया है जहां से बहुत ही बड़े पैमाने में ड्रग्स कार्टेल पकड़े गए हैं। हमने उस गैर कानूनी जगह को ध्वस्त किया है जहां से छोटी छोटी मुस्लिम बेटियों को कहीं ना कहीं देह व्यापार का शिकार बनना पड़ा था। हमने उस गैर कानूनी जगह को ध्वस्त किया है जहां से बहुत ही बड़े पैमाने पे इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। हमने ये तय किया है कि एक इलीगल बांग्लादेशियों को, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, गुजरात के कोने कोने से पकड़ के उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे।
આપને નથી લાગતું કે સાહેબ આટલા વર્ષોથી આ લલ્લુ બિહારીનું જે સામ્રાજ્ય હતું એને કારણે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને પીસીબીની જે देखिए, आप सब जानते हो 2010 में जब आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी भी एक बहुत ही बड़ा डिमोलिशन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद अनेक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कोर्ट में जाने के कारण कई जगहों पे स्टे था और यही गुजरात सरकार द्वारा उसको लीगल बैटल को लड़के स्टे वैकेंट करके आज फिर से ये जगह को खाली कराया गया है। और कल कहीं कांग्रेसी एवं उनके सहयोगी ने कोर्ट में याचिका भी जारी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने न्याय का साथ दिया। हाईकोर्ट ने सभी मुद्दों पे चेक करने के बाद ये डिमोलिशन को चालू रखने की कल परमिशन दी थी। आभार। अहमदाबाद पुलिस ने लालू बिहारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लालू बिहारी पर अवैध प्रवासियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 SRP की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। और हमने एक FIR भी दाखिल की है जिसमें लल्लू बिहारी के एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था, उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कैसे आया, कहाँ से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग पकड़े गए हैं इनके अधिकांश बताया जा रहा है कार्ड बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बनाए गए। लल्लू बिहारी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नज़र आ रहा है कि वो इतना वेल ऑर्गेनाइज उसका गैंग था कि किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को अगर कोई आधार वगैरह बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवाता था और जो पेपर्स वगैरह हैं तो उसको फैसिलिटेट करता था और पता लगा है कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी इलीगली बनवाए हैं। तो हमने लल्लू बिहारी और उसके गैंग के खिलाफ एक FIR भी दाखिल की है और पुलिस बिल्कुल इसको डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। क्राइम ब्रांच में इसकी इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने की। दोनों नेता अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मौके पर DGP विकास सहाय, पुलिस कमिश्नर GS मलिक, कलेक्टर और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे।